जेलर 2 की रिलीज डेट हुई कंफर्म। 2026 में रिलीज होगी रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर फिल्म। सैयारा के रिलीज होते ही सब बर्बाद हो गया। तन्वी के फ्लॉप होने पर छलका अनुपम खेर का दर्द। सलमान खान ने की इस फिल्म की तारीफ तो बरस पड़े डायरेक्टर। तिल मिलाई जुबां से बोले वो हमारे जूते चाटेंगे। फेवरेट हीरोइन कैटरीना की प्रेगनेंसी सुनते ही अक्षय कुमार ने कर दी ऐसी डिमांड, चौंक जाएंगे विकी कौशल। दबंग के छेदी सिंह सोनू सूद की ईडी के सामने हुई पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है जांच। AR रहमान को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। शिव स्तुति की धुन चुराने का मामला हुआ खारिज। ईडी दफ्तर में युवराज सिंह से 7 घंटों तक चली पूछताछ। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का है मामला। खबरों में आगे बताएंगे। अश्नीर ग्रोवर के शो में किकू शारदा के निकले आंसू। बदतमीजी से दुखा दिल, फूट फूट कर रोए। दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घर हुई छापेमारी। कस्टम विभाग ने जब्त की लग्जरी कार। और बॉलीवुड रैपर बादशाह की आंख में लगी चोट, सूजी आंख, चेहरा भी बिगड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपके सामने हम इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। रजनीकांत की फिल्म कुली ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है और अब फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर 2 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। रजनीकांत ने खुद इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म की है, जो अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। जेलर 2 2023 में रिलीज हुई फिल्म जेलर का सीक्वल है। केरल में शूटिंग पूरी करने के बाद रजनीकांत चेन्नई वापस लौटे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म को पहले पार्ट की तरह नेल्सन ही डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में SJ सूर्या और नंदमूरी बालकृष्ण जैसे स्टार्स भी नजर आ सकते हैं। अनुपम खेर की फिल्म तन्वी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई थी। ऐसे में अनुपम खेर ने सैयारा को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही ये भी कहा कि मेरी फिल्म फ्लॉप होने के बाद मुझे काफी तकलीफ हुई। अनुपम खेर बोले कि फिल्म के न चलने से मैं डिप्रेस हो गया, मुझे दुख हुआ। सैयारा और तन्वी द ग्रेट दोनों ही फिल्में 18 जुलाई 2025 को इस साल रिलीज हुई थी। अनुपम खेर ने बताया कि सैयारा के रिलीज होने के बाद उनकी फिल्म पूरी तरह वाइप आउट हो गई। इसी साल 18 जुलाई को सिनेमाघरों में 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, जिसमें पहली आहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर लव स्टोरी सैयारा थी और दूसरी अनुपम खेर स्टारर फिल्म तन्वी द ग्रेट थी। अनुपम खेर ने बताया कि सैयारा ने उनकी फिल्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अनुपम खेर ने यह भी खुलासा किया कि कैसे फाइनेंसर्स फिल्म से 1 महीने पहले बैकआउट कर गए थे और उन्हें अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर इस फिल्म को पूरा करना पड़ा। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर बिजी चल रहे हैं। इसी बीच दबंग फिल्म के निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव कश्यप ने कहा कि सलमान उनके भाई अनुराग कश्यप की आड़ लेकर उन्हें चुप कराना चाहते हैं। हाल ही में सलमान ने अनुराग की नई फिल्म निशांची की तारीफ की थी, लेकिन अभिनव का दावा है कि यह तारीफ सच्ची नहीं है, बल्कि एक चाल है जिसका मकसद उन्हें शांत करना है। अभिनव कश्यप ने कहा कि यह सब पहले से ही सलमान की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो हमारे जूतों में ही चमकेगा। वो दिखाना चाहता है कि वो हमारा सपोर्ट है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सलमान सोचते हैं शायद अनुराग मुझे समझाएंगे और मैं बोलना बंद कर दूंगा, इसी वजह से वो मेरे भाई की फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और चमचागिरी कर रहे हैं। अभिनव ने सलमान पर यह भी आरोप लगाया कि ऐसे लोग बिना टैलेंट के आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुराने किस्से को याद करते हुए बताया कि फिल्म तेरे नाम के समय भी सलमान और अनुराग के बीच टकराव हुआ था। लोगों को लगता है कि अनुराग को तेरे नाम फिल्म से बाहर निकाला गया था, लेकिन हकीकत यह है कि अनुराग ने खुद मतभेदों के चलते उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। विकी कौशल और कटरीना कैफ शादी के 4 साल पूरे होने से पहले ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। दोनों की शादी को इस साल 9 दिसंबर के दिन 4 साल हो जाएंगे। हाल ही में दोनों ने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया, जिसके बाद अक्षय कुमार ने अपनी फेवरेट हीरोइन कैटरीना कैफ और विकी कौशल से बच्चे को लेकर एक खास डिमांड की है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। अक्षय कुमार ने विकी और कैटरीना की प्रेगनेंसी ऐलान के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं, तुम दोनों बेहतरीन पेरेंट्स बनोगे, बस बेबी को अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बराबरी से सिखाना, ढेर सारा प्यार, जय महादेव। खिलाड़ी कुमार का यह कमेंट अन्य सेलेब्स के कमेंट्स के बीच काफी ज्यादा ध्यान खींच रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है। कुछ दिन पहले अक्षय कुमार से उनकी फेवरेट हीरोइन के बारे में सवाल पूछा गया था। शुरू में उन्होंने कहा कि उनकी सभी हीरोइंस बेस्ट हैं, लेकिन फिर जवाब देते हुए उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया। अक्षय और कैटरीना ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें वेलकम, सिंग इज ब्लिंग, 30 मार खां
और सिंग इज किंग और दे दनादन जैसी फिल्में शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सिंगल जज बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें फिल्म पोनियन सेल्वन 2 के गाने वीरा राजा वीरा को दागर बंधुओं की रचना शिव स्तुति से हूबहू मिलता जुलता बताया गया था और कॉपीराइट उल्लंघन का एक दावा माना जा रहा था। यह आदेश न्यायमूर्ति C हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की डिविजनल बेंच ने AR रहमान की अपील पर सुनाया। हालांकि फैसले की डिटेल्ड कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिंगल जज बेंच ने गलती की क्योंकि केवल किसी रचना को प्रस्तुत करने वाले कलाकार को उसका संगीतकार मानना सही नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर इस आधार को माना जाए तो कॉपीराइट एक्ट में कंपोजर की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी। यह मामला 25 अप्रैल को आए सिंगल जज बेंच के आदेश से जुड़ा है जिसमें जस्टिस सिंह ने उस्ताद फयाज वसीफुद्दीन दागर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए AR रहमान और फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया था कि गाने के क्रेडिट में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया जाए। फिल्म दबंग के विलन और एक्टर सोनू सूद अक्सर ही अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इन दिनों अपनी फिल्मों या सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर नहीं बल्कि ED की पूछताछ को लेकर वो सुर्खियों में हैं। बीते दिनों सोनू सूद को ED के सामने पेश होना पड़ा। ये पूरा केस एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है जिसमें सोनू सूद से पूछताछ की गई है। सोनू अपनी कानूनी टीम के साथ सुबह के समय राष्ट्रीय राजधानी स्थित ED के दफ्तर पहुंचे। ED 1xBet प्लेटफॉर्म से जुड़े संभावित वित्तीय संबंधों और प्रचार गतिविधियों की जांच कर रहा है जो PMLA और अन्य कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए कई एजेंसियों की जांच के दायरे में है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। इस दौरान उनसे लगभग 7 घंटे तक पूछताछ हुई। युवराज दोपहर 12 बजे एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे और करीब 8 बजे बाहर निकले। अधिकारियों ने बताया कि ED ने युवराज से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके बयान दर्ज करवाए हैं। इस मामले में इससे पहले क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उत्थपा, तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और बांग्ला अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती, अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा एक इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन भी इसी मामले में ED के सामने पेश हुई थी। अश्नीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस हफ्ते शो में 2 कॉन्टेस्टेंट्स कीकू शारदा और आदित्य नारायण के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। हाल ही में मेकर्स की तरफ से शो का नया प्रोमो जारी किया गया जिसमें कीकू शारदा रोते हुए नजर आए। शो के नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि राइज एंड फॉल के सभी कॉन्टेस्टेंट साथ में बैठे हैं। कीकू शारदा और आदित्य नारायण जोर जोर से हंस रहे हैं और पास ही बैठी धनश्री वर्मा को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धनश्री बिल्कुल भी हंसती नहीं है। हालांकि पास में मौजूद अरबाज पटेल की हंसी निकल पड़ती है और वो कीकू और आदित्य की हरकतों को देखकर हंस पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल कीकू शारदा और आदित्य नारायण आपस में भिड़ते नजर आते हैं। धनश्री को हंसाने की कोशिश के बाद कीकू शारदा और आदित्य नारायण के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। इस दौरान आदित्य नारायण कीकू से कहते हैं कि जरा तमीज में रहो। इसके बाद आदित्य गुस्से में नजर आते हैं और उनकी कीकू शारदा से तीखी बहस होने लगती है। इस जुबानी जंग में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आदित्य कहते हैं कि वो हैं कौन। आदित्य की इस हरकत से कीकू दुखी हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। कस्टम विभाग के अधिकारी ऑपरेशन नुमखोर के तहत केरल में कई जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का उद्देश्य एक गैंग का पता लगाना है जो भूटान की सेना की तरफ से छोड़े गए 150 से भी ज्यादा गाड़ियों की अवैध रूप से तस्करी करके उन्हें भारत में बेच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है उनमें मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान का घर भी शामिल है। अब तक कोझिकोड और मल्लपुरम में 7 जगहों से 11 गाड़ियां जब्त की गई हैं। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि भूटान से बिना टैक्स चुकाए पुराने वाहनों के रूप में महंगे वाहन लाए जाने की घटनाओं के बाद ये छापे मारे जा रहे हैं। दुलकर सलमान की एक गाड़ी जब्त कर ली गई है और उनसे कहा गया है कि अगर उनके पास और भी गाड़ियां हैं तो उन्हें भी अधिकारियों के सामने लाएं। और जिन गाड़ियों को सीज किया गया है वो काफ़ी महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं। रैपर बादशाह की आंख में चोट लग गई है। बादशाह ने खुद इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करके फैंस को इसकी जानकारी दी है। तस्वीरों में उनकी सूजी हुई आंख और बिगड़ा हुआ चेहरा दिख रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में उनकी आंख पर पट्टी बंधी है। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि उनकी आंख जैसे अवतार जी का मुक्का हिट किया हो ऐसी लग रही है। फैंस ने उनकी चिंता जताई और जल्दी ठीक होने की दुआ की है। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।